तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्थिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमः श्रीजिन गुरुवर मेरे उर में ज्ञान ज्योति जला देना। मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में। मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। युगश्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्वती सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। गण्य हारिका ज्ञानमती माता जी की। एक प्रेरक प्रसंग से बात प्रारंभ करना चाहेंगे। थके हारे पिताजी घर पे आके बैठे हुए थे। पूरे दिन का वर्कलोड और इतना वर्क प्रेशर, बॉस कुछ कहता, काम कुछ कहता और वहाँ तो कुछ बोल नहीं पाते। तो घर पे आके बैठे ये बुड़ 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 कर रहे हैं। उतने में इतना खुशी खुशी बच्चा उनके पास आता है, पापा पापा मुझे थोड़ा होमवर्क में हेल्प कर दो। तो पिताजी जोर से झटकार देते हैं, डांट देते हैं, बस इसीलिए तुम्हारे लिए फ्री बैठा हुआ हूँ, जो करना हो करो, जाओ। बच्चा उस समय तो चला जाता है। और इधर थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत होता है पिता का, तो लगता है यार मैंने फालतू डांट दिया, जाके देखता हूँ वो क्या कर रहा है। जाकर के देखते हैं तो बच्चा तो सो गया होता है और उसके पास वो होमवर्क वाली कॉपी और पेन रखी होती है। उठा करके देखता है कि बच्चा क्या हेल्प मांग रहा था, क्या चाह क्या रहा था। उसमें उसको एक निबंध लिखना था, ऐसे लिखना था जिसका इस टाइप से शीर्षक था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें शुरू में तो करना थोड़ा कठिन भी लगता है, अच्छा भी नहीं लगता है, पर फिर बाद में अच्छा लगने लगता है, उसका फल अच्छा होता है। तो उसने अपनी बुद्धि से कई तरह की चीज़ें लिखी थी। सभी अभी सुबह सुबह संडे का दिन आप लोग आकर के बैठे हो और आकर के 1 घंटे से अभी तक तो चले गए होते, ये क्या चल रहा है, सबको क्या पता सुबह इतनी जल्दी उठ करके संडे के दिन हम यहाँ पर आए हैं, है ना। अलार्म बजती है तब अच्छा नहीं लगता है, पर अगर उठ जाते हैं तो फिर पूरा दिन अच्छे से जाता है। फिर बच्चे ने लिखा दवाई लेना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर ले लेते हैं तो स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। पिताजी भी डांटते हैं तब अच्छा नहीं लगता है, पर फिर सब चीज़ देने वाले भी तो वही है। और फिर उसने जो आखिरी लाइन उसमें लिखी थी कि थैंक यू सब चीज़ में, धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए हैं। मेरे फ्रेंड के पास तो पिताजी भी नहीं है, पापा भी नहीं है। ये लाइन पढ़ते ही अंतरंग झकझोर जाता है उनका। क्या है मेरे पास, उस चीज़ को देखने की फुर्सत नहीं है, शिकायतों से ही फुर्सत नहीं है। फिर वो एहसास करते हैं कि धन्यवाद प्रभु मेरे पास घर तो है, धन्यवाद प्रभु मेरे पास जॉब तो है, भले वर्कलोड है तो क्या हो गया, धन्यवाद प्रभु मेरे पास परिवार तो है, धन्यवाद मेरे पास जिन शासन तो है। लगता है कभी धन्यवाद की भावना आती है। ग्रैटिट्यूड, हम बहुत चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और उसमें भी जो मिल चुका है जो है इट्स फॉर ग्रांटेड। आते रहते हैं ऐसे साधु तो आते रहते हैं, ऐसे लोग तो ये सब आए, ये सब तो चलता ही रहता है। फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो हम उसको जी नहीं पाते, ना लाभ ले पाते हैं, ना हम। और ग्रेटिट्यूड एक धन्यता का भाव, एक धन्यवाद का भाव। आज इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में आप लोग रहते हैं, आज इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और करा रहे हैं,
किसका उपकार है? किसने बिजनेस करना सिखाया? किसने कोठियां बनवाना सिखाया? किसने पढ़ाई करना सिखाया? बताओ, किसने सिखाया था? संसार की कला भी किसी ने सिखाई हो तो वो परम पिता आदिनाथ थे, और संसार से पार होने की कला भी किसी ने सिखाई तो कितना बहुमान आता है, दिल से पूछो। जब तक बहुमान नहीं आएगा, जब तक उसके लिए धन्यवाद का, उपकार की भावना नहीं होगी, ग्रेटिट्यूड नहीं होगा, तब तक आप उसको मन से नहीं जुड़ सकते और उसका लाभ नहीं ले सकते। कहीं भी लगाना, किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यक्तिगत को जो कुछ पाया है, चाहे रिश्तों में पाया है, चाहे धर्म में पाया है, अगर हम उसकी कद्र नहीं करते हैं तो वो एक दिन हमारे हाथों से चला जाता है। वीतराग जिन शासन में मिला है हमें, तीर्थंकरों के अनुयायी हैं हम, तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि। हम तो कहेंगे कि ऐसे समय में जो गणनिहारिका ज्ञानमती माता जी का जो अपना पुरुषार्थ है, जो समर्पण है तीर्थों के प्रति, एक अभूतपूर्व, शुरू में संघर्ष नहीं रहा होगा, ऐसे ही सब सुविधाएं मिल गई होंगी, ऐसे ही सब चीज बन गई होगी। शुरू में हर चीज में लगना पड़ता है, थोड़ा संघर्ष होता है, थोड़ा कठिन लगता है, पर फिर उसका फल हर्षमय हुआ करता है। व्यक्तिगत रूप से भी गणनिहारिका ज्ञानमती माता जी का खूब वात्सल्य हम दोनों माता जी पर रहा ही है, वो जानते भी हैं बहुत अच्छे से, उनका आशीर्वाद बना ही हुआ है। और उनका ये पुरुषार्थ, उनका ये लगन, उनकी ये समर्पणता तीर्थों के प्रति सचमुच अभूतपूर्व है, सराहनीय है। जो मतलब अपना अपना तो फिर भी बहुत लोग बनाना जानते हैं, पर जिन तीर्थों की रक्षा जरूरी है, जिन तीर्थों पर, जिन धर्मायतनों पर संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। भैया बता रहे थे अयोध्या की बचाना नहीं है हमें उसको, वो तो है ही जो है, वो हम उसकी कीमत समझ पाए। संरक्षण और संवर्धन तीर्थों का बहुत जरूरी है, चाहे चल तीर्थ हो, चाहे अचल तीर्थ हो, चाहे श्रमण संस्कृति हो, चाहे धर्मायतन हो। इस चीज की जिम्मेदारी सबकी है, एक एक इंडिविजुअल की है। आज धन बल और जन बल, इसके आधार पर बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही है कि जो अपनी चीज़ है वो भी हम अपना नहीं कह पा रहे, ना अपना मान पा रहे, ना कर पा रहे। अयोध्या तीर्थ पर माता जी कर ही रही हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बहुत ज़्यादा अगर आज विकट स्थिति में है तो वो है सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र। कुछ फर्क पड़ता है अगर वो हाथ से चला जाए? बताओ क्या फर्क पड़ेगा? अपन अपने घर में मस्ती से है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ये बताओ पहले, किस किस को पड़ता है? तो कर क्या रहे हैं उसके लिए? बोलने के लिए तो यहां भी और 1 घंटा सब बोल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कर क्या पा रहे हम उसके लिए? जब हाथों से निकल जाएगा तब। वीतराग जन शासन की महिमा जानो। वीतराग जन शासन के लिए जो कर सकते हो, पहले मन से जुड़ो, फिर धन बल। हम कहेंगे कि आज एक से एक अग्रज लोग, अग्रणी लोग दिल्ली के बैठे और कई तीर्थों का संचालन उनके हाथों से होता है। अगर सिर्फ दिल्ली वाले भी दिल से ठान ले ना, दिल्ली वाले भी सिर्फ दिल से ठान ले तो तीर्थों की रक्षा और तीर्थ अपने बने रह सकते हैं, और फिर उसमें पूरा भारत देश मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। बस एक शब्द है, फॉर ग्रांटेड मत ले लो इन सब चीज़ों को, एक ग्रेटिट्यूड भाव रखो। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा उदार मना होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा संकुचित हो चुके हैं। उन माता जी का है वो करते हैं, उनके यहाँ तो ये चलता, अब बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, इनका है तो ये करेंगे। बहुत इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, प्राइवेट ऑफिसेस खुल चुकी है। सुनने में लगता होगा ऐसा, पर एज अ होल जिन शासन का, एज अ होल कल्याणक भूमि का, एज अ होल तीर्थों का कौन सोचता है? नए नए रिश्ते बनते जाते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग। वो सब नए रिश्ते बनते जाएंगे, माता पिता को भुला देना चाहिए।
जिनसे हम हैं उनको भुला देना चाहिए? बताओ। ऐसे ही नए नए तीर्थ जितने ही बनते जाए, पर जो हमारी धरोहर है, पूरा तत्व है, उसको नहीं मिटना चाहिए। इसके लिए उदार मना होना बहुत ज़रूरी है। कौन महाराज कर रहे हैं, कौन माताजी कर रहे हैं, कौन सा पंथ कर रहा है, कौन सी परंपरा कर रही है, जब जिन शासन की बात आती है सब चीज एक तरफ और वीतराग जिन शासन एक तरफ, तब जाकर के काम हो पाएगा। कट्टरता से नहीं, कर्मठता से काम करना होगा जैनियों को। दिगंबर जैनियों, अपनी कीमत समझो और मन से, तन से, धन से बचाना है। अब कैसे करना? मेरी कोठी चली जाए तो चली जाए, पर तीर्थ रहना चाहिए, ये वाली भावना जब जागृत हो जाएगी ना, तो कोठी भी डबल हो जाएगी, पर तीर्थ अपना सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए सिर्फ बोलते रहने की और भावना भाग करके भी इतने से ही काम नहीं होगा, हमें सच में कुछ करना होगा। बहुत ज़्यादा उदार होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बहुमान करने की ज़रूरत है। और दिल से अगर एक एक जुड़ जाए, थोड़े समय के लिए तो कर लेते हैं, चाहे शिखर जी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कुछ हो, थोड़े समय के लिए तो सब कर लेते हैं, फिर वापस वही का वही हो जाता है। तो अपने हाथों से वीतरागजन शासन अगर हम नहीं समझेंगे, एक दिन, अभी तो हाथों से जाएगा, अभी नहीं जा रहा है, आगे के लिए भी ये जो हमारे निज कल्याण के निमित्त है, आगे नहीं मिलेंगे ये निमित्त अगर आप अभी उसकी कद्र नहीं करोगे और अभी उसको नहीं जियोगे। इसलिए सभी जिनमें सक्षमता है, जिनकी पहुंच है, वो भी, और जिनकी जहाँ तक रीच है, मन से, तन से, धन से, शासन प्रशासन से, हर तरह से पूरा जोर लगाइए, पूरा दम लगाइए। हम में पूरा दम है, बस थोड़ा सा जाग करके करने की ज़रूरत है। एक बार चीज़ चली जाएगी फिर क्या करोगे? इसलिए जो है उसको मानो, जानो और अधिक से अधिक अपना हर तरह से योगदान करके तीर्थ का प्रवर्तन अपने आप में एक बहुत सराहनीय योजना है, क्योंकि उससे प्रभावना तो होती है जन जन में, पर यहाँ बैठे बैठे जुड़ने का मौका मिलता है। अब हम सब वहाँ जाके तो नहीं कर पाएंगे, तो यहीं से सबका अपना योगदान लगता है, पुण्य प्रशस्त होता है हम सभी के लिए। कब तक चाहिए जिन धर्म? कब तक चाहिए? वो तो हमेशा से है, हमेशा से रहने वाला है, हमेशा। हमें कब तक चाहिए? कब तक चाहिए? जब तक उनके जैसे नहीं बन जाए। इसलिए जो बन चुके हैं उनकी शरण को प्राप्त हो, उन तीर्थों की वंदना करो, उन पवित्र भूमियों की अहमियत समझो। ये एहसास ही आपके लिए, आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी की भी आप भक्ति और तीर्थों के प्रति समर्पणता जानते ही हैं। वो भी जब बोलते ऐसे लगता है कि क्या कर लूँ, कैसे बचा लूँ, पर सबकी अपनी एक इसमें अधिकतम गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए। पर करने की बात आती है तो श्रावकों को ही कुछ कदम उठाने होंगे, कुछ करना होगा। इसलिए अधिक ना कहते हुए, दोपहर में भी जो अभी बेटियों का कार्यक्रम चल रहा है, तो माता पिता और बच्चों के रिश्तों के बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। आज अभी विषय ऐसा है, समय ऐसा है, प्रभु आदिनाथ से लेकर के अनंत अनंत चौबीसी की जो वो शाश्वत भूमि है, तीर्थों की, धर्मायतनों की, जिन धर्म की और जिन धर्म के अनुयायी धर्मात्माओं के हमेशा रक्षा होते रहे, संवर्धन होता रहे, यही दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की।